नमस्कार, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं वेलनेस वाणी, जहाँ बात होती है सेहत की, लेकिन उस अंदाज में जो आपको सिर्फ सुनाए नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर दे। आज हम बात करेंगे उस बीमारी की जो न दर्द देती है न आवाज करती है, बस चुपचाप आपकी रफ्तार, ताकत और सोच को धीमा कर देती है। नाम है पार्किंसंस। पार्किंसंस क्या है? पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से जुड़ी एक बीमारी जिसमें ब्रेन का वो हिस्सा जो आपकी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। लक्षण धीरे धीरे उभरते हैं पर असर बहुत गहरा होता है। हाथ पैर कांपने लगते हैं, चलने की रफ्तार कम हो जाती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है और चेहरे के एक्सप्रेशंस गायब हो जाते हैं, यानी शरीर धीरे धीरे थमने लगता है। क्या आप जानते हैं साल 2021 में पूरी दुनिया में 1,17,00,000 से ज्यादा लोग पार्किंसंस से जूझ रहे थे। अनुमान है कि 2050 तक ये संख्या 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। और चौंकाने वाली बात ये है कि ज्यादातर मामलों में इसका कारण पता ही नहीं चलता। क्यों होता है पार्किंसंस? इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ब्रेन में डोपामिन नाम के केमिकल की कमी। डोपामिन हमारी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब इसके बनने वाले न्यूरॉन्स मरने लगते हैं तो शरीर पे कंट्रोल कम होने लगता है। मुख्य कारण कुछ मामलों में जेनेटिक यानी अनुवांशिक, कई बार कारण पता नहीं चलता। इसे आइडियोपैथिक कहा जाता है। पेस्टिसाइड या जहरीले केमिकल्स के संपर्क में आना, सिर पर चोट, मस्तिष्क मेन सूजन, एन्सेफेलाइटिस, कुछ दवाइयों का असर जिसे ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म कहा जाता है। लक्षण क्या है? पार्किंसंस के लक्षण दो तरह के होते हैं, मोटर और नॉन मोटर। मोटर लक्षण हाथ पैर या सिर का कांपना, ट्रेमर्स, धीरे चलना, मसल्स जकड़ जाना, बैलेंस बिगड़ना, पोस्चर का झुक जाना। नॉन मोटर लक्षण डिप्रेशन, चिंता, नींद की समस्या, याददाश्त में कमी, कब्ज, बोलने का तरीका, धीमा पड़ना। कौन सी एक्सरसाइज मददगार है? पार्किंसंस के लिए दवाओं के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बेहद जरूरी है। 1. वॉकिंग एक्सरसाइज, धीरे धीरे चलें, ध्यान पूर्वक एड़ी पहले जमीन पर रखें, सीधे खड़े रहें, पोस्चर सुधारे रखें, पीछे चलने से बचें। 2. योग, वीरभद्रासन, ताड़ासन, भुजंगासन जैसे आसन, ये बॉडी को फ्लेक्सिबल और बैलेंस में मदद करते हैं। 3. स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल्स की जकड़न कम करने के लिए स्क्वैट्स जैसी हल्की स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी फायदेमंद। सेफ्टी टिप्स, घर में गिरने की संभावना कम करने के लिए फर्श साफ सादा रखें, टर्न लेते वक्त यू टर्न लें, अचानक न मुड़े, दीवार या मजबूत चीज का सहारा लें, इलास्टिक वाले कपड़े पहने जो पहनने उतारने में आसान हो। क्या खाएं क्या न खाएं, पार्किंसंस में डाइट बहुत बड़ा रोल निभाती है। यहाँ कुछ जरूरी टिप्स, प्रोटीन लें जैसे दालें, अंडा, दूध, फाइबर लें, फल, हरी सब्जियां, ओट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अलसी, चिया सीड्स, अखरोट, एंटीऑक्सीडेंट्स, संतरा, कीवी, पालक, हल्दी जैसे प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी मसाले, ज्यादा नमक या चीनी न लें, मैदे या प्रोसेस्ड चीजें कम करें, रात का खाना हल्का रखें। तो अगर आपके घर में आसपास कोई ऐसा है जो धीरे धीरे थमने लगा है तो इसे बुढ़ापा कहकर टालिए मत, शायद ये पार्किंसंस की दस्तक हो। समझिए, बताइए और इलाज में देर न कीजिए, क्योंकि वक्त रहते उठाया गया कदम जिंदगी की रफ्तार वापस ला सकता है। मैं हूँ मोनिका, फिर मिलूंगी एक और जरूरी हेल्थ स्टोरी के साथ वेलनेस वाणी, जहाँ हम मानते हैं जानकारी ही पहला इलाज है।